नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पर आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर से आज एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि दोस्तों पीएलसी बैचिंग सिस्टम जो नॉर्मली इंडस्ट्रियल में बैचिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल की बर्डन बनाकर रॉ मटेरियल को वेट कर हम भट्टी में या फर्नेस में डालते हैं। उसी में से एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का मेरा थिंकिंग था फॉल्ट फाइंडिंग, मल्टी वे बैचिंग सिस्टम, मल्टी वे पीएलसी बैचिंग सिस्टम का मैंने एक डिस्क्रिप्शन आपके सामने, एक वीडियो आपके सामने मैंने रखा था कि उस फॉल्ट में से एक फॉल्ट जो सबसे ज्यादा निकल कर आता है -OFL, इसके बारे में मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था। फिर भी मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को मैं डाल के रखूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, या यदि नहीं भी देखे हैं तो आप फिर से हमारा जो चैनल है टेक बाय मनोज, उसको सर्च कर पीएलसी बैचिंग सिस्टम का -OFL फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करें आपको मिल जाएगा। तो उसी क्लासेस को हम आगे बढ़ाते हुए, मैं क्या कर रहा हूं, फिर से एक जो फॉल्ट उसमें आती है, मैक्सिमम आती है, उस फॉल्ट में से एक फॉल्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, पहले पिछले क्लास में मैंने क्या बताया, -OFL मतलब फीडबैक मिल ही नहीं रही है, मिलीवोल्ट मिल ही नहीं रही है। उस कंडीशन में हम क्या क्या चेक करेंगे मैंने सारे बताए थे। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि OFL, ओनली फॉर OFL जो पीएलसी बैचिंग सिस्टम है मल्टी वे कंपनी की, उसमें इंडिकेटर जो रहती है जहां पर हम वेट शो करता है, उस वेट में आपको OFL दिख रहा है। OFL का मतलब है दोस्तों ओवरलोड। कहने का मतलब है कि एक एक हॉपर में जो मैक्सिमम में वेट सेट करके रखा हूं इंडिकेटर में, वो वेट हमारे कैपेसिटी के हिसाब से, मैं मैक्सिमम जो कैपेसिटी हमको यहाँ पर ऑपरेट करना है उस सिस्टम के हिसाब से मैं 2.5 टन या 5 टन में सेट करके रखा हूं। सबसे पहले तो आप उस इंडिकेटर में जाकर जो मैक्सिमम कैपेसिटी सेट किया हुआ है उस कैपेसिटी को चेक करें। हो सकता है कोई कारणवश इंडिकेटर को छेड़छाड़ किया होगा, वो सेटिंग इंक्रीज या डिक्रीज हो गई है, वहां पर जाके आप सबसे पहले चेक करें। उस सेटिंग में यदि 5 टन आप सेट करके रखे हैं तो 5 टन है कि नहीं उसको चेक करें। यदि वो कम बेसी हो गया है तो उसको आप सेट कर दें। सेट करके फिर से वापस इंडिकेटर को वापस बैक में आए, देखिए आपको यदि इंडिकेटर शो कर रहा है ठीक ठाक, वेट शो दिख रहा है, मतलब ठीक है। इतना करने के बाद भी आपका इंडिकेटर में OFL दिख ही रहा है तो कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। फिजिकली आपको जहां पर वेट हॉपर में वेट हो रही है, जिस हॉपर में मटेरियल गिर रही है, उस हॉपर में जाकर फिजिकली आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, कोई भी कारणवश पीएलसी का जो कमांड है, कोई भी स्टोरेज हॉपर का होल्ड होके रह गई है, कोई भी कारणवश फेलियर हो गई है, कमांड छोड़ी नहीं है जो मैंने सेट करके रखा हूं, उस कंडीशन में क्या होगा, मटेरियल हमारा हॉपर में गिरते रहेगा, गिरकर पूरा ओवरलोड हो जाएगा। और जैसे ही ओवरलोड हो जाएगा, हमारा जो कैपेसिटी मैंने जो सेट करके रखा हूं 2.5 टन या 5 टन से अधिक हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी OFL इंडिकेटर में शो करेगा। उसको डिस्चार्ज कर देना है, खाली कर देना है, एम्प्टी करके फिर से आपको देखना है कि इंडिकेटर में हमारा 0 आया कि नहीं, हमारा वेट शो कर रहा है कि नहीं। उस कंडीशन में करने के बाद भी यदि आप देखें कि नहीं आ रही है या हमारा हॉपर एम्प्टी है, उसके बाद भी हमारा इंडिकेटर में OFL दिख ही रहा है मल्टीवे बैचिंग सिस्टम का इंडिकेटर में, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जाकर लोड सेल को चेक करना है। लोड सेल को चेक हम कैसे करेंगे, मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया था कि एक एक लोड सेल को अलग अलग हम मिलीवोल्ट आउटपुट चेक करेंगे, उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ओके, आप मान के चलिए एक हॉपर में 4 लोड सेल लगी हुई है। चारों लोड सेल कहां पर कनेक्शन है, ट्रिपिंग कार्ड में, समसन कार्ड में पैरेलल में कनेक्शन है। और ट्रिपिंग कार्ड हम किस लिए लगाते हैं, ट्रिपिंग कार्ड हम इसलिए लगाते हैं कि चारों लोड सेल को हम बैलेंस कर सके। चारों लोड सेल का जो मिली वोल्ट आउटपुट हमें मिल रही है, वो आउटपुट को हम ट्रिपिंग कार्ड में जहां पर रेजिस्टेंस एंड प्रीसेट लगा हुआ रहता है, उसको हम वहां पर ट्रिपिंग करके बैलेंस कर सके। सपोज 2 मिली वोल्ट एक लोड सेल का आ रहा है और दूसरे का 2.5 आ रहा है, तीसरे का 3 आ रहा है, तो चारों को हम 2 मिली वोल्ट या 2.5 मिली वोल्ट, जो भी मिली वोल्ट हमें आ रही है लोड सेल को, चारों को यदि 2.5 में रखना है तो 2.5 में चारों को रखकर कॉमन से जो पीएलसी इंडिकेटर को जा रही है वहां भी हमको 2.5 ही मिलना चाहिए।
जो मैंने सेट करके रखा हूं उसको पर्टिकुलर आप जाकर देख लिए, चेक किए, पता चला कि 4 लोड सेल में से कोई भी एक लोड सेल का मिली वोल्ट जो है बहुत ही हाई हो रहा है। हाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, मैं आपको पिछले क्लासेस में सीधा सिंपल भाषा में मैंने बताया था कि 2 मिली वोल्ट मैंने जीरो कैलिब्रेशन 2 मिली वोल्ट में किया। मतलब कहने का मतलब है जब हमारा वेट जीरो इंडिकेट करेगा 0 kg रहेगी, उस समय हमारा जो मिली वोल्ट है वो 2 मिली वोल्ट ही रहेगा। वेट जितना हम इसमें डालेंगे मेरा मिली वोल्ट इंक्रीज होगा। मेरा फीडबैक सिग्नल क्या है? मिली वोल्ट है ना। मिली वोल्ट, वेट ज्यादा रहेगा तो मिली वोल्ट इंक्रीज होते रहेगा। वेट कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जो मैंने सेट करके रखा हूं 2 मिली वोल्ट ही आना चाहिए। आपका जो फीडबैक है वो मिली वोल्ट बहुत हाई में जा रहा है, हाई में जा रहा है तो कैपेसिटी से ऑफ हो गया है। सपोज 4, 5, 6, 10 या 12, 15 मिली वोल्ट आ रहा है, उसके वजह से हमारा सिग्नल हाई हो गया है, और सिग्नल हाई हो गया है तो वेट भी हाई हो गया। अब वेट हाई हो गया, जो मैंने सेट करके रखा उससे ओवरलोड हो गया, इसलिए हमारा इंडिकेटर में क्या शो कर रही है? OFL ओवरलोड। ओके, माइंड में अब सेटअप हो गए। अब उस कंडीशन में मैं पर्टिकुलर एक एक लोड सेल को चेक किया, तो पता चला कि 4 लोड सेल में 3 लोड सेल है 2 मिली वोल्ट या 2.5 मिली वोल्ट जो भी आ रहा है वो कंट्रोल में है, चलने लायक है, सही है। चलने लायक मतलब नहीं, सही है। एक लोड सेल का जब से मैंने चेक किया, पता चला इसमें 10 मिली वोल्ट आ रहा है। अरे 10 मिली वोल्ट आ रहा है तो चारों के साथ पैरेलल में कनेक्शन है, तो वहां पर जाके 10 मिली वोल्ट में आएगा, और 10 मिली वोल्ट सिग्नल में चला गया तो नहीं ना चलेगा दोस्तों, वो तो बताएगा ही OFL। उस कंडीशन में वो लोड सेल का आप जब रेजिस्टेंस चेक कीजिएगा, देखिएगा वो लोड सेल का रेजिस्टेंस बहुत ही कम मिलेगा। और कम मिलेगा मतलब क्या है? उसका आउटपुट का जो सिग्नल है वो हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस हाई हो गया है, आउटपुट का रेजिस्टेंस हाई हो गया है, उसके वजह से और इनकमिंग का रेजिस्टेंस कम हो गया है, उसके वजह से हमारा जो भी है मिली वोल्ट हमें बहुत ही गलत मिल रहा है, हाई मिल रहा है। उस लोड सेल को निकाल कर फेंक दीजिए और उसके जगह पर नया लोड सेल लगा दीजिए दोस्तों। देखिए आपका सिस्टम फिर से चेक कीजिएगा, चारों का चारों मिली वोल्ट आपका समान मिलेगा। जो आप 0 में सेट कर दिए हैं, 0 kg में 2 मिली वोल्ट और की सेट कर दिए हैं, देखिएगा इंडिकेटर आ जाएगा। इतना ही चेक करना है, 3 स्टेप चेक करना है। एक स्टेप सबसे पहले जो मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने सेट करके रखी है उसको चेक करना है। दूसरा ओवरलोड मटेरियल पूरा भर गया है कि नहीं, खाली है कि नहीं, यदि खाली है तो उसके बाद भी आ रहा है तो लोड सेल को चेक करना है। ठीक है, 3 स्टेप चेक करने से ये प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। OFL माइनस OFL में बहुत कुछ रहता है चक्कर, माइनस OFL में अवस्था खराब हो जाएगा, माथा खराब हो जाएगा। आपको लगेगा कि सब कुछ सही है, उसके बाद भी कहां से प्रॉब्लम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी फॉल्ट फाइंडिंग होता है उसमें पेशेंस का होना बहुत ही जरूरी होता है। आप यहाँ पर हड़बड़ा के सोचेंगे कि हमको चुटकी में 5 मिनट में जाके मेरा प्रॉब्लम कहाँ पर मिला है चेंज कर दो, अंदाजे में नहीं कोई काम करना है। आपको पेशेंस बहुत रखना है, स्थिर से ठंडा दिमाग से पेशेंस के साथ एक एक सर्किट को, एक एक सिस्टम को स्थिर से समय लेकर चेक करेंगे। देखिएगा दोस्तों आपको फॉल्ट कहीं ना कहीं मिल जाएगा, फाइंडिंग हो जाएगा, आप उसको चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ आज के क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ आज के क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।